So what's up people, this is Akash and welcome back to your own channel, The Indian Gemini. आज हम हैं सचिन भाई के साथ। सचिन भाई खुद एक यूट्यूबर हैं और एक पीएचडी स्टूडेंट हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गॉल्वे में। तो सचिन भाई, वेलकम टू द चैनल। Thank you so much. Thank you for inviting me, and I am really very happy to sitting with you. Yes. हम बहुत दूर से आए हैं, मैं और मेरा दोस्त पुलकित। हम बहुत दूर से आए, कार्लो में रहते हैं हम लोग, जैसा आप सबको पता है, और हम SETU में पढ़ते हैं। और आज हम नेशनल यूनिवर्सिटी गॉल्वे घूमने आए हैं, देखने आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं। ये पता लगाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम बहुत छोटे गांव में रहते हैं। ये बात सच है कि कार्लो एक बहुत ही छोटी जगह है, उसको एक छोटा गांव ही बोल जाता है। और वहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसके चक्कर में स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, विच इज़ साउथ ईस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो सचिन भाई, ये बताइए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गॉल्वे कैसी है, क्या है यहाँ पे ऐसा इंटरेस्टिंग जो मैं 25 लाख 26 लाख देने को रेडी हूँ? लोग मर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। So first of all, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है अभी। ओके। पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गॉल्वे था, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ गॉल्वे हो गया है। और नॉर्मली जो इंडियंस आ रहे हैं, नॉर्मली सब आते हैं BA और DA। इट्स लाइक इंडियंस क्लास इन आयरलैंड, ऐसा होता है। 90% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया और मे बी 95% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। ओके। और उन कोर्सों में ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई इंडियन क्लास चल रही है कहीं दिल्ली में या कहीं भी किसी भी सिटी में, और आयरलैंड में चल रही है, बस वो इट्स लाइक दैट। बाकी कुछ डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं इंडियन, बट दोज कोर्सेज आर वेरी गुड। लाइक इफ समवन इज रिलेटेड टू सम मेडिकल कोर्स, और right now they have launched a new cyber security course also 2 years back. ठीक है। और jobs, if we talk about their, like, what are they doing after the jobs, after the course, some are just converting their part time into full time. Like I know most of the people from last 3 years, so some got really good job, but some of them are like going from their part time to full time. जैसा कि वीडियोस में हर बार मैं बताता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम सेट है, जॉब्स मिलनी मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पार्ट टाइम को फुल टाइम बना रहे हैं, फुल टाइम जॉब ही नहीं लग रही है। तो इस बार ये चीज़ मैं नहीं, एक PhD स्टूडेंट खुद बोल रहा है। तो आप ये बात समझिए कि जब आप 24 से 25 लाख या 26 लाख रुपए भरते हैं, ये आपकी सिर्फ कॉलेज की फीस है। उसके बाद के 12 से 13 हज़ार यूरो जो आपको देने हैं। इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में एक अच्छी जॉब कर रहे हो तो भाई आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ भी सेम स्ट्रगल है, आपको दोबारा से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है और आपको अपनी किस्मत आजमानी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जॉब रखी है और आप आए और जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत करना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप आए, आपका CV बहुत अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी से कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी ECA, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं जॉब के लिए। तो अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो इंडिया में तो मत आओ। बट अगर आपके लाले पड़ रहे हैं कि भाई नहीं 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं इंडिया में और कुछ नहीं है भाई, अब मेरे को तो अपनी किस्मत आजमानी है और मेरे को कुछ स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ में, तो आ जाओ। तो फिर ठीक है, फिर बनता है आना। बट अगर नॉर्मली आपका एक अच्छा पैकेज मिला हुआ है इंडिया में तो आने का कोई सेंस नहीं बनता। तो क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे सचिन भाई, लोग फार्मा के लिए आते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ लोग सिर्फ मार्केटिंग करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्स स्पेसिफिक एरिया जो मुझे IT के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं, ये आप नेशनल यूनिवर्सिटी गॉल्वे में नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी अगर आप प्रोफेसर्स IT के लिए देखोगे वो इंडियंस ही है, पूरी क्लास इंडियंस ही है। तो यहाँ पे भी मोस्टली हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं यहाँ प्रोफेसर्स कैसे हैं, किस हिसाब से हैं, क्योंकि फीस जब मैं एक इंडिविजुअल इंसान, हाँ, क्योंकि मेरे को पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। मैं हर बार अपनी वीडियोस में ROI की बात करता हूँ। तो ROI की अगर मैं बात करूँ, 24-25 लाख रुपए देने के बाद यहाँ पे अगर मुझे 30 या 40 इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बैठना ही है और वही स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी है जो एक इंडियन टीचर पढ़ा रहा है, और मुझे जॉब नहीं मिल रही, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि पार्ट टाइम जॉब्स कितनी हैं यहाँ पे। तो वर्थ नहीं होता बहुत बार आप जो डिसीजंस लेते हैं बड़े कॉलेजेस का भी। तो गाइज, एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्रेशर हो, आप एक टॉप नॉच कॉलेज चूज कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी। आप 2 से 3 साल जब तक यहाँ पे रह रहे हो, आपको
फुल टाइम जॉब मिल रही है या आप अपनी पार्ट टाइम कोई फुल टाइम जॉब बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कनेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो Very true. स्पेसिफिक एरिया आपका होना चाहिए, ना कि किसी भी एक काउंसलर का। सबसे पहली चीज जो हर बार मैं बोलता हूँ, काउंसलर के बेस पे नहीं, किसी भी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर के बेस पे नहीं कि आपको लग रहा है ये नहीं, ने बोल दिया अरे उसने तो बोला बहुत अच्छा कॉलेज है आ जाओ, इस वीडियो में दिख रहा है कि ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ, ओ माय गॉड ये तो बहुत सुंदर जगह, आ जाओ। उस सुंदरता का 3 साल बाद जब आपको समझ में आएगा कि बैंक बैलेंस 0 है, तब असली चीज आपको समझ में आएगी। बिल्कुल, लाइक इफ यू हैव सम सेविंग्स तो उसको कहीं और अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हो इंडिया में, कर लो भाई। क्यों अपना सेविंग्स और क्यों लोन लेके अगर आप आ रहे हो, मतलब आपने मानो कि 25-30 लाख रुपए का लोन लिया और आप आए, तो उसको फिर आपको उतारना है, फिर आपको यहाँ पे भी भाई मेरे को बढ़िया जॉब चाहिए, तो इट्स लाइक एंट्री फीस टू आयरलैंड। अगर आप कोई कोर्स करने आ रहे हो, एजुकेशन ठीक है एक नॉर्मल लेवल की होती है, इट्स नॉट दैट लेवल विच वी स्टडीज इन इंडिया। नॉर्मल लेवल होता है, इट्स नॉट दैट बिग विच यू आर थिंकिंग दैट ओ वी आर डूइंग समथिंग फ्रॉम अब्रॉड, सो हमारे पास डिफरेंट माइंड सेट हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल होता है, इट्स जस्ट एंट्री फीस टू आयरलैंड। और I think if you have big dreams, like I just want to go, then go. But just think if you go there, what are the things you will get? If you don't go there, what things I will get it here? Because बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सबके प्रोज और कॉन्स हैं, तो आपको अपने हिसाब से देखना है और फिर आगे आना है। तो वही जैसी चीज जो हर बार वीडियोस बताता हूँ कि 1% डाउट भी है, मतलब 1% डाउट भी आ रहा है, कैंसिल, सीधा कैंसिल। लेकिन वो आपका होना चाहिए कि भैया मैंने चूज किया वो चीज, मतलब इट वाज योर पर्सनल डिसीजन, किसी और का इन्फ्लुएंस उसमें नहीं आना चाहिए। ट्रू। तो सचिन भाई, पार्ट टाइम का क्या सीन है, कैसा सीन है यहाँ पे? पार्ट टाइम्स, इफ वी टॉक अबाउट पार्ट टाइम्स, सो पार्ट टाइम्स मुश्किल है। मतलब सितंबर अक्टूबर में स्टूडेंट्स आते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सबको पार्ट टाइम चाहिए क्योंकि सबको अपना लोन निकालना है, सबको अपने यहाँ का एक्सपेंसेस निकालना है। पार्ट टाइम्स अवेलेबल होती हैं, सम पार्ट टाइम्स आर ओनली फॉर टेम्परेरी बेसिस, सम आर ओनली इन द नाइट टाइम। सो लाइक इफ यू आर a studious student, like if you want to do some good studies, so स्टडीज के साथ आपको रात में पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आपका ना पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। right. और पार्ट टाइम आई थिंक पार्ट टाइम करनी चाहिए, बट मिलना बहुत मुश्किल है आपको। मतलब मैं कुछ फ्रेंड्स को जानता हूँ जो सिर्फ और पार्ट टाइम सिर्फ रेफरेंस से मिलती है। आप कितना ही इंडीड पे अप्लाई कर लो, कितना ही डायरेक्टली सीवी देकर आ जाओ, बट अगर आपका कोई सीनियर, अगर आपका कोई नोन वहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो रेफर करेगा तो मिलती है। तो अगर आप एज अ न्यू फ्रेशर आ रहे हो तो पार्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप किसी सीनियर को या किसी के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा आसान होता है, बट ऐसे मुश्किल है पार्ट टाइम। और रेंट की बात करें, मतलब हर जगह जैसे आयरलैंड में एक बोला गया है कि यहाँ पे भैया प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है, घर मिलना मुश्किल है, लैंड क्राइसिस है। तो यहाँ पे कितना रेंट है, गॉलवे में कितना रेंट है? अगर हम बात करें गॉलवे की, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भाई आप यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे की अकोमोडेशन को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अकोमोडेशन को दें। क्योंकि अगर आप अकोमोडेशन में रहेंगे तो आपके पास एक फ्रेंड सर्कल रहेगा, आपके पास एक कॉलेज का वो रहेगा कि भाई मैं कॉलेज में हूँ। अगर आप क्योंकि बाहर कहीं प्राइवेट अकोमोडेशन में रहोगे तो ऐसा रहेगा कि भाई मैं बाहर रह रहा हूँ, और आप हर इवेंट के लिए, हर क्लास के लिए नहीं आओगे। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप कॉलेज में ही हो तो कॉलेज की फ्री बस चलती है, आप उसमें कभी भी किसी भी टाइम जाके किसी टाइम आ सकते हो। बट अगर आप बाहर से हो तो आप रेगुलर नहीं आओगे, ये एक प्रैक्टिकल बात है। और अगर हम रेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी का रेंट हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इस साल जो सिंगल रूम्स हैं, हमारे पास 3 अकोमोडेशंस हैं, डनहिल विलेज और गोल्ड क्रेस्ट एंड कोरे विलेज। कोरे में शेयरिंग भी है और सिंगल भी है। तो शेयरिंग आई थिंक 490 और 420 है, और सिंगल रूम आई थिंक 590 और 550 समथिंग अराउंड दिस। इट्स नॉट, यू कैन चेक द वेबसाइट आफ्टर दिस। एंड गोल्ड क्रेस्ट आई थिंक 650 और डनहिल इज 750। वो एनस्यूट रूम्स है उसके अंदर, 600 एनस्यूट रूम। और अगर बाहर की बात करें, मतलब ये तो कॉलेज कैंपस के अंदर है, अगर बाहर का मार्केट कैसा है यहाँ पे? बाहर में घर मिलना, मतलब पूरा, अगर आप एज अ ग्रुप आ रहे हो भाई मेरे को तो पूरे 4-5 लोगों के साथ घर चाहिए, मुश्किल होता है। सिंगल जैसे आप मिले ले लो। और रेंट अप्रोक्सीमेटली अगर सिंगल रूम का देखा जाए तो इस साल जो स्टूडेंट्स बाहर दे रहे हैं अराउंड 7 to 800, 7 to 900 सिंगल रूम का लोग दे रहे हैं। शेयरिंग का इट्स लाइक 650, 600, 500, नॉट 500, 600 to 700 इज फॉर शेयरिंग। और अगर आप सिंगल रूम ले रहे हो तो 7 to 9
इस रेंज में ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ आता पे है। भी अगर मैं बोलूँ पार्ट टाइम नहीं मिल रही है एज कम्पेयर तो महंगा ही है। बिल्कुल, क्योंकि भैया बिल्कुल है। स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट को मिलती नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे में एक स्कॉलरशिप होती है, फॉर श्योर होती है, वो भी हर किसी को नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो आपको पार्ट टाइम नहीं मिल रही है तो उसका बेस फिर भी सही है। यस, स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप जो मिलती है ना, मोस्टली जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ 2000 यूरो है। उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। एक स्कॉलरशिप है 10,000 यूरो, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम राइट नाउ, जो 10,000 मिलता है, बट बाकी सारी स्कॉलरशिप्स मैक्सिमम ऑफ 2,000 यूरो। सो 2,000 यूरो इज नथिंग इफ यू आर पेइंग 25,000 और 30,000। सो स्कॉलरशिप इज नॉट अ बिग गेम हियर। तो सचिन भाई, एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आप भी स्टक हो गए और मैं भी बहुत बार स्टक होता हूं, लेकिन फिर भी मैं आउटकम निकालने की बहुत कोशिश करता हूं। क्या आयरलैंड आना वर्थ है, और क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे वर्थ इट है इतने पैसे के लिए या नहीं? मतलब ये इसका लंबा चौड़ा आंसर नहीं, शॉर्ट में अगर आप सीधा बता पाओ। हाँ ना भी नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी अपने हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो वहाँ पर इंडिया में तो मत आओ, बट अगर आप कुछ खुराफाती करना चाहते हो लाइफ में कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसका आगे कुछ पता नहीं है, अच्छा भी होगा और बुरा भी हो सकता है। क्योंकि आई नो फ्यू पीपल जो वापस गए हैं, उनके पास जॉब नहीं थी और रिसेंटली गए हैं, क्योंकि मेरा अभी इस माई 3rd ईयर, तो मैं जानता हूँ अभी उनका कोर्स खत्म हो गया, उनके पास टाइम नहीं था, वो घर चले गए। और मेरे को ऐसे भी लोग पता हैं जिनकी जॉब लगी है अच्छी, बट फिर भी वो वापस जाना चाहते हैं। हमेशा ना एक घर की वो रहती है कि हमें घर जाना ही जाना है। मतलब जो लोग यहाँ जॉब करते हैं वो भी कहते हैं भाई 2 साल बाद 3 साल बाद हम घर जाएंगे। तो अगर आपका मेन मोटिव घर वापस इंडिया जाना ही है, फैमिली के साथ रहना ही है, तो मत आओ, कोई फायदा नहीं है। अपना इंडिया में 30 लाख रुपए का बिजनेस करो, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फैमिली छोड़ के और सब कुछ दाव पे लगा के आयरलैंड आना है तो आ जाओ, बट ये सारी चीज़ें अगर फैमिली के साथ रहना है तो इंडिया रहो और 30 लाख रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करो, बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर सकते हो आप कुछ। सो गाइस, ये आंसर बेसिकली आज सचिन जी का है। अब आप पे डिपेंड करता है वीडियो देखने के बाद कि एंड में आपको क्या लगता है, आना है या नहीं आना है। ये डिसीजन वापस से आपका होना चाहिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर का नहीं, किसी भी काउंसलर का नहीं। सो गाइस, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबको सचिन जी से मिलकर अच्छा लगा होगा। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, फॉर श्योर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सबको पता है मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, बाय।